राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम। आज कराने वाली हूँ मैं मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो आपका मिड टर्म का पेपर है और ये मॉर्निंग का है, मैथमेटिक्स का। टोटल पेपर 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगी आंसर। ठीक है, कैसे? चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए बेटा। आप इसको इसका फैक्टर करेंगे तो ये 5 की 3 बन जाएगा और इसको इससे काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5। आपका आंसर है सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। -11 जीरो के किस स्थित होता है तो आपका एक्स एक्स पर होता है। इसका आंसर आपका ए है। ठीक है, 3 सरखे बिंदुओं से रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक रेखा खींची जा सकती है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 और 11 सेंटीमीटर, इसका अर्ध परिमाप 90 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा माप क्या होगा? देखिए, आपको ये ट्रायंगल ले लीजिए, उसकी एक भुजा 15 है और एक भुजा उसकी 11 है। उसका जो सेमी है वो हाफ सेमी, मतलब अर्ध परिमाप लिख लो, परिमाप 19 है। ठीक है, और तो इसका पूरा कितना होगा? 38 हो जाएगा। अब मतलब इसका टोटल जो पेरीमीटर होगा वो 38 होगा ना। तो आप करो 15 + 11 प्लस, और ये जो आपको पता नहीं है आप इसको x मान सकते हैं, और यहाँ पे इसे 38। ठीक है, तो आपने इसको ऐड कर दो, ये हो गया आपका 26 + x = 38। x = 38 - 26, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इनमें से कौन सी आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है? तो जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसे हम, ठीक है, निम्नलिखित में कौन से y x के समांतर एक रेखा का समीकरण है? तो इसका आंसर होगा x = 7। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 7, PQR के बराबर है, तो PQ 50 है, तो PRQ का माप बताइए। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ करके, जैसे PQ, P ले लो, Q ले लो और QR। इसको सेंटर पॉइंट पे आप देखना होगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक ये ट्रायंगल बनाया। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है बच्चों। PQR, इसमें आपको क्या बोला? एंगल Q, ये वाला। ठीक है, ये आपका 50 डिग्री है। दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल है। आप इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? PQR, Q आपका एंगल है, तो ये 50 डिग्री है और PQQR बराबर है। आपको ये पता होगा कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो ये जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। जब ये 50 डिग्री, तो ये बचा हुआ कोण कितने डिग्री का? 100 डिग्री का। इससे आप आधा आधा कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? 50। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, अब चलते y x के बिंदु -2 और -7 की लंबाई दूरी पर। तो इसका मैं बता दूं आपको, ऐसे पे आपको निकालना है। आपने ऐसे फिगर लिया और यहाँ पे ये -7 जाएगा और यहाँ पे ये -1 -2 जाएगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, तो आपको देखना है, ये यहाँ के इसने पूछा y x का, तो कितना है? 7। इसका आंसर आएगा बी, 7 इकाई। ठीक है, ऐसे मैं आपका इंग्लिश में आंसर मार्क कर दे रही हूँ संग के संग। फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का ए है, और फोर्थ का 12 सेंटीमीटर है, फिफ्थ का ये है, सिक्स का x = 7 है, और इसका आपका 50 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, जिसने लगाया बच्चे ने गलत लगाया है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं आपके, मैंने सवाल करके दिखा दिए। सवाल सेम ही रहते हैं बेटा, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। समीकरण x + 2y = 4 का एक हल बताइए। आप इसे पुट ऑन करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, x + 2y = 4। हम पहले इक्वेशन को पुट ऑन करते अगर आ जाता है तो 4, x को 0 माना, +2 × 2 4, तो यही आपकी इक्वेशन सही होगी। इक्वेशन ये आंसर नंबर ए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 7 2 = 14 और प्लस कर दो a की 2, तो ये आ जाएगा 7 a की 4 b की 6 d। ठीक है, एक ठोस की कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
16 3/4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। समबाहु त्रिभुज के उसका फॉर्मूला होता है, देखिए, √3/4 a/2। ठीक है, आपको इसका परिमाप दे दिया है, ठीक है, वो क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल फॉर्मूला है। अब आप क्या करोगे, इसे a/2 यहाँ लिखोगे 16√3, और ये जाएगा उल्टा हो जाएगा जाके 4√3, इससे कट जाएगा। 16 चौक कितना हो गया, मे भी 64 होता है। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए, आंसर 8। ठीक है, आपका 8 आ गया। अब आपको मिल गया कि किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी त्रिभुज 8 8 है, इसका परिमाप निकालोगे क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो। परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को जोड़ दिया आपने, 8 8, तो 8 + 8 + 24, इसका आंसर आएगा 24। ठीक है, हाँ देखते 24 है इसमें, हाँ है बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका समबाहु त्रिभुज में सिर्फ लगता है, तो ध्यान रखना आपको। रैखिक समीकरण x + 2y के 5 के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और इसका मैं एक तरीका बताती हूँ, जहाँ पर x और y दोनों ही आते हैं उनके अनंत हल होते हैं। ये 3.1 में से शायद पूछा गया आपसे। परिमेय संख्या के साथ अपन के समतुल्य भिन्न, तो आप देखिए जिसको काटें 3 7 21 3 निम्न, तो यही इसका आंसर होगा, और सब तो है ही नहीं। ठीक है, एक्स एक्स के अनुदिश बिंदु 4 - 4 के प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये मैं आपको करके इसलिए बता रही हूँ कि आप पेपर में अगर इसके जैसा मिलता वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। आपने फिगर बनाया, ठीक है, अब ये +4 तो यहाँ पर आ गया, ये -4 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसका बोल रहा है कि ये तो एक्स एक्स पे है और इसका प्रतिबिंब मतलब उसका रिफ्लेक्स उल्टा। ठीक है, अब उल्टा तो ये क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ पे 4 तो ये -4 बन जाएगा, और ये तो सेम ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। ये आपका आंसर आएगा डी। न्यूक्लियड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह एक, तो ये प्रमेय है कि अभिग्रहित है कि अभिधारणा है अभिप्राय, तो ये आपकी अभिधारणा है। ठीक है बच्चों, यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, उसका आप एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, एक त्रिभुज मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, तो इसका परिमाप 300 मीटर है। इसकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी, तो मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए, अगर ऐसा सवाल आ जाता है, ये आपके 10 चैप्टर से है नई बुक में, अब पुरानी बुक जिसके पास है वो चैप्टर 12 से है। आप तीनों को ऐड कर लो, ऐड कर लिया, कितना ऐड करने के बाद 15, और इसका परिमाप कितना दे रखा है 300। ठीक है, अब इसकी मैं भुजा निकाल लें, तो ए, आप इसको ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो। कोई भी ट्रायंगल की ABC भुजा होती है, तो ए निकालेंगे। तो ए भुजा निकालने के लिए हम क्या करने होंगे, 3/15। ठीक है, ठीक है, तो हमने 3/15 गुणा में 300, तो हम इसको जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 20 20 × 60, हमारी भुजा 60 आ जाएगी। तो हम इसे यहाँ पे x लिखना मैं भूल गई बेटा, तो ठीक है, ये आपकी a तो 60 आ गई। अब हम b को सीधा कटिंग ना करके हम लिख देंगे यहाँ पे 5 × 20 कितनी आ गई, 100। ठीक है, और c का हम निकालेंगे 7 × 20 140। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, तो 140 होगी। ठीक है, अब ऐसे इंग्लिश में आपका आंसर मैं टेक कर देती हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y 2y 4 इज, तो ए आंसर है आपका। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। द सॉलिड जो 3 होती है डायमेंशन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका मैंने आपको सवाल अभी करके दिखा दिया रिसेंटली। इसका आंसर 24 और कैसे है वो भी बता दिया। लीनियर इक्वेशन x + 5 के सॉल्यूशन इनफिनिट मैग्नीट्यूड हमेशा बहुत सारे होते हैं, कभी भी याद रखो x और y आ जाए तो आपको यही लगाना है। इसका इक्वेशन आपका a होगा 20%। द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4 - 4 अलॉन्ग, इसका ये होगा, हाँ इसका ये होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्विड ऑल राइट्स एंगल इक्वल इच, हाँ ये है। द सॉलिड ऑफ ट्राइंगल का मैंने आपको बता दिया, ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 17 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं हम 18वें पे। देखिए, दी गई आकृति में AD एक माध्यिका है। ठीक है, BAD का मान आपको क्या निकालना है, बी कहाँ गया भाई,
AD। सिंपल सी बात है, जब ये इसके बराबर है तो ये 50 है तो ये भी 50 है, और ये माध्यिका तो ये 90 डिग्री है। आप कैसे तरीके से निकाल सकते हो? चलो हम इसमें से ऐसे निकालते हैं। 90 और 50 कितने हो गए? 140। और यहाँ पे क्या बचेगा? 40 ही बचेगा। तो इसका आंसर आपका 40 ही होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के देखिए इसका 40 आया इतना। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे? BAD। तो अब इस दोनों को आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 80। तो आपका आंसर A आएगा। ये सवाल एक तरीके दूसरे तरीके से भी हो सकता है। आपको सिंपल तरीका देखना है। ये 50 है, ये बराबर इसके है, तो ये 50 है तो ऑफिशियली ये भी 50 होगा बेटा। जब 50-50-100 हो जाते हैं तो ये वाला कोण भी 80 डिग्री है। मैं आपको दोनों तरीके से बता दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। इसी तरीके से इसके 18 क्वेश्चन पे भी यही प्रोसेस है। आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। जब 50-50 100, टोटल यहाँ पे 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। क्योंकि ये ध्यान रखना, बहुत बच्चों ने इसमें देखो इसने 40 मार्क्स लाया, ये नहीं है। BAD पूरा पूछ रहा है तो 80। अब चलते हैं आपके 19 पे। ठीक है, देखिए प्रश्न 1920 के अभिकथनों पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कैसे करें, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके थ्रू आप समझ जाओगे और अपने पेपर में कर सकोगे। एक बिंदु 2, 5 का भुज 5 है तो नहीं, इसका कोटि होता है, तो ये बात गलत है। y अक्ष के किसी बिंदु को लंबवत दूरी से उसका भुज कहते हैं, तो हाँ ये कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका D। A असत्य है लेकिन कारण R सत्य है। ठीक है, तो ये 19 का आंसर D आया। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, जब इसके दोनों का रिलेशन हो तो समझ जाओगे। करोगे ना एक दो बार तो समझ में आने लग जाएंगे। 20 क्वेश्चन पे। अब समकोण त्रिभुज का 35 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल, 210 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको इसको निकाल के देखना है। पहले समकोण त्रिभुज का आप जैसे 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है। ठीक है, तो 1/2 आप करके देखो। 35 × 12, इसको काटेंगे तो आप आ जाएगा 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 ही आ रहा है। तो आई मीन ये सही बोल रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है भाई, हाँ यही होता है। ठीक है, तो ये अब क्या कह रहा है कि भाई अभिकथन A इसका आंसर होगा, क्योंकि A का कारण R सत्य है और R अभिकथन A की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपके 20 MCQ खत्म होते हैं। अब आपके इस वाले क्वेश्चन में हम 19 का देखेंगे बेटा। इसमें मैंने आपको बताया अब ऐसे इज द पॉइंट ऑफ 2.5 इज तो नहीं होगा, और ये तो इसका आंसर आपका D है। ठीक है, और 20 में द राइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ 35 एंड हाइट, तो मैंने इसको आप करके देखिए जैसे मैंने किया है। ठीक है, आप क्वेश्चन आता है तो करके देखना, तो इसका आंसर आपका A आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके सेक्शन B की तरफ। ठीक है, खंड B। इस खंड में 5 अति लघु प्रकार के क्वेश्चन हैं और प्रत्येक 2 नंबर के हैं। 1 2 3, चलो करके स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने सॉल्यूशन कर रखी है। यदि बिंदु m-2 2m+1 समीकरण 2x + 3y - 7 पे 0 पे स्थित है तो m का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है m-2 2+1, और ये आपका सवाल है। अब यहाँ पे आपको क्या, आप इसे क्वेश्चन पे 2x + 3y, देखिए आपको इसे x की जगह पे पुट करना है, इसको y की जगह पे पुट करना है। तो आप यहाँ पे 2x ले लेंगे, देखो ये आ गया, फिर इसको ऐसे ले लिया, फिर -7, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया, इससे किया तो आपका ये आ गया -7, और a टाइम -4 + 3 -7, और ये a टाइम तो रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस प्लस, तो आपका ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और कटेगा तो लास्ट में आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2/3 तथा 4/3 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या, तो सब परिमेय संख्या निकालना बुक में है, अपरिमेय का नहीं है, तो ये आपको मैं बता देते। इसको कुछ नहीं करना, आपको इससे इसको डिवाइड कर देना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे आप तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके इसके अथवा वाले पे। अथवा में आपको कुछ नहीं करना बच्चों। 3 + √5 इसका देखा, आपको ये फॉर्मूले पे डिपेंड है। a + b a - b, इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो a की 2 - b की 2, तो आपका आ जाएगा 3 की 2 -
√5 के 2, तो 2 से ये रूट कट जाता है, तो अब यहाँ पर 3 2 9 और 5 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, बहुत इजी है, तीनों सवाल बहुत इजी है। अब चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन। ऐसे आप इंग्लिश में ये पेपर देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए हैं। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। दी गई आकृति AM NC तथा AB का मध्य बिंदु है। AM NC AB का मध्य बिंदु है M और BC का बिंदु N है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर BC। तो मध्य बिंदु हो तो आपको इसको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गिवन हमें पहले दिया क्या हुआ है, 2 मार्क्स का, अगर आप अच्छे से लिखोगे प्रेजेंटेशन पर टीचर बहुत अच्छे मार्क्स आपको देगी ही देगी। AM तो ये आपने जो दिया है वो सारा लिख दिया। प्रूव हमें क्या करना है, AB बराबर BC, तो AM NC CN MA NB BM, तो SS नियम के अनुसार ये सर्वांग सम सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आपके 24 क्वेश्चन पे। किसी बिंदु P की कोटि और भुज क्रम से -5 और 7 है, इसके निर्देशांक लिखिए। बिंदु P और X की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ऐसा फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 है, तो यहाँ पे हम गए तो देखो ये फिगर बना लेना है -5 और यहाँ से आप जाओगे तो 7। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा आपका 5। ठीक है, P की मतलब इसने पूछा ना कि X से P की दूरी क्या है, तो आप लिखोगे P बराबर में 5, डिस्टेंस या दूरी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी दूरी 5 है। और कैसे मैंने ये भी बता दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चलते हैं आपके 25 क्वेश्चन पर। दिए गए चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AD है, AB बराबर AD है और AC कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित माने आधा आधा करता है। दर्शाइए कि AC बराबर ACD के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के चैप्टर, इसमें सर्वांग सम तक करने के कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जब एंगल बराबर है तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो इसमें पहले दिया है AB बराबर AD, सिद्ध करना है आपको AC बराबर ट्राइंगल ACD। इसमें आप दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें AB और AC, AB और AC नहीं AD, ये D बराबर है और AC दोनों में कॉमन है। ठीक है, और BAC इसके बराबर है और DAC के, तो कौन सा नियम लगा, SAS नियम के अनुसार ट्राइंगल तो सर्वांग सम सिद्ध होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन, ये भी पढ़ के देखते हैं। दी गई आकृति में BQ कोण A को भुजाओं पर B से डाले गए बराबर लंब है। B पर डाले गए बराबर लंब है, लंब है तो दर्शाइए कि APB आपको AQB के बराबर सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले ये आपको 25 क्वेश्चन फिगर बनाना है। आपको फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बार बार आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको जो दिया है वो लिखें। BP और B के कोण की भुजाओं B पर डाले गए हैं, बराबर लंब है। सिद्ध कीजिए ट्राइंगल APB। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल ले लिया APB और AQB। तो आप इसमें से क्या क्या कॉमन है क्या देखें, AB दोनों में कॉमन है, BAQ ये इसको समद्विभाजित कर रही है इसलिए बराबर है। एंगल P और Q, ये Q और P बराबर है 90 डिग्री, तो कौन सा नियम लेगा, एंगल साइड एंगल नियम के अनुसार ये तो ट्राइंगल सर्वांग सम है। इंग्लिश वाले बच्चे कॉमर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका खंड खा खत्म होता है। अब चलते हैं हम खंड गा की तरफ। मैं आपको देखो ये वाला क्वेश्चन संख्या रेखा √4.3 को निरूपित करना बता रही हूँ। तो बेटा मैं ये कंपास के थ्रू होगा, मैं रफ वर्क बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप AB लेंगे, ले लिया, ये आप डॉट लगाएंगे, ये आपका 4.3 है, आप इसके 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे, C तक ले जाएंगे 1। ठीक है, आप इसका फिर मिड पॉइंट लेंगे कंपास के थ्रू से, फिर आप उसे एक गंदा सा, मतलब अब मैं तो ऐसे बना रही हूँ, तो सर्कल बनाएंगे, फिर इसको आप इससे मिलाएंगे,
मतलब मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ले लेना 4.3, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस ऐसे ही होगा, पर आपको ये कंपास के थ्रू करना है, मैंने ये रफ में बताया है, ठीक है बस, ठीक है। अब चलते हैं आपके अथवा वाला क्वेश्चन। हाँ, मान ज्ञात करना है 727 प्लस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका सवाल। आपने इस क्वेश्चन उतारा, फिर 7 तो सेम रहेगा, इसको हमने फैक्टर किया तो 3 की 3 आ गया, और 3 से 3 ये कट गया, यहाँ पे क्या है 3 है, हाँ 3 से 3 कट गया आपका, और यहाँ से इसको हमने 4 का 3 किया, 3 से 3 कट गया, आपका 2 बचा, इसके ऊपर 1/3 है। अब इसको हम जोड़ देंगे 4 3 7, और इसके ऊपर 2 1/3, ये हो गया 7 7 7, ठीक है। तो अभी 7 7 की 1 ये हो गया, ये 7 की 3 हो गया, 1/3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 7 का 1, तो आंसर आपका आएगा 7, ठीक है। अब चलते हैं भाई 27 क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बता दूं, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोई ये नहीं मैटर करता कि आप मैम हिंदी में समझा रही, इंग्लिश में समझा रही, बस सवाल समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, समीकरण 2y - x और = 7 के कोई 3 हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई भी 3 संख्या मान लेनी है। चलिए देखिए, जैसे आपको ये सवाल दिया हुआ है, अब मैंने एक बार x को 2 मान लिया, x को एक बार -1 मान लिया, और x को -3 मान लिया। अब जो x की जगह पर है ना, वहाँ पे आपको 2 पुट ऑन कर देना है, कर दिया, ठीक है। आपने इसको ऐसे किया, आप देख लीजिए 2 है, इसे काटा तो कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर यही आया, नहीं कटेगा तो 4.5 पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे x को -1 मान लेंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, = 7, 2y = 7 - 1 6 आया, इसको इससे काटेंगे तो y की 3। मतलब 3 हल बोले तो आप कोई भी 3 चीज, जरूरी नहीं यही पुट ऑन होनी चाहिए, आप कुछ भी पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। 2y - 3 मैंने x की जगह पे देखिए 3 मान लिया, -3 इसको इससे किया, तो ये लास्ट में आपका आंसर 5 है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बहुत ईजी है। चलिए, इंग्लिश में भी आप बच्चों पेपर देख सकते हैं एक बार, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है। अब चलते 28 क्वेश्चन पे, ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, सैम्पल पेपर में ही है, और पेपर में पूछा जाता है। तो कुछ हद तक पेपर थोड़ा सा जो बाहर से बनता है, तो आप इसको समझ के जाओगे तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखिए, आपको मैंने सवाल लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस का है, तो यहाँ पे जाके प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इस साइड रहेगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट इसको काट देगा, तो ये इसको काट दिया तो -6, और 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 4, इसका तो ये, मगर ये इस ये जो 2 होता है ना, 2 ये दोनों पर है, इसके पास भी और इसके ऊपर ही है, ये इसने तो इसके अंडर रूट काटा, 7 रह गया, और 2 से तो 4, ठीक है, -6, और ये आपका संग संग में चल रहा है यहाँ पर साइड से जो हमें निकालना है। फिर यहाँ पे आ गया 28 और -6, ये पूरा सेम उतारा, ठीक है। और फिर ये आपका 22, इसने इसको काटा 11, तो सेम आ गया यहाँ पे। अब आ गया 6/11, √7 + 16, ठीक है। और अब यहाँ पर भी देखो 11 आया, 7 आया, तो ए क्या आएगा, इधर खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जब ए के पास कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, इसमें वैल्यू ए है। मतलब आसान है, बस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इजी है। अब चलते हैं आपके 29 क्वेश्चन पर। आकृति देख के निम्नलिखित को बताइए ए के निर्देशांक डी का। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर समझो एकदम फ्री के हैं, और चैप्टर 3 से क्वेश्चन है ये। ए के निर्देशांक देखते हैं, ए का क्या है 3, पहले हम एक्स वाला देखते हैं, फिर वाई वाला। 3 और -1 है ना, 3 और -1 होगा। पहले हम x का लिखते हैं और y का बाद में लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x का पहले लिखते हैं,
अब आता है डी का भुज ज्ञात करना। डी कहाँ है भाई, ये रहा। डी का भुज कहाँ है, -3 -4, तो ये आपका 4 -4 हुआ। और ये यहाँ से कहाँ मिल रहा है, -4। तो इसमें भुज पूछा है बेटा, तो भुज ये होता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और ये कोटि होता है, तो भुज पूछ लिया तो इसमें कितना होगा, 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा आपका 3, ठीक है। और निर्देशांक -2 -1 की पहचान कीजिए, तो कौन सा -2, देखिए -2 और -1, इसका आंसर आएगा ई, इसका आंसर आएगा ई। ई की बी है, नहीं, -2 -1 यही हुआ ना, -2x का देखते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया। देखिए ये x होता है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, तो हमें x वाला -2 देखना है। हाँ ये -2 है और -1, तो इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। तो मैंने मुझसे मिस्टेक हो गई, आप लोग मगर ध्यान दीजिएगा। कहने को बहुत आसान एक्सरसाइज का है, पर उसी में ही स्लिप हो जाते हैं बच्चे। अब चलते हैं आपके 30 क्वेश्चन पे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु सुनते ही समझ में आ रहा होगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसकी भुजा BC और पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BCD BE बराबर CD, दर्शाइए AD बराबर AE। तो यहाँ पे आपको फिगर बनाया हुआ दे रखा है, इसमें अब आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका बनाया हुआ है। अब देखिए आपने जो दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो आपको दिया होता है ना, आप उसे आराम से अच्छी तरीके से लिख सकते हो। फिर सिद्ध क्या करना है हमें, AD बराबर AE, हमें सिद्ध क्या करना है, AD बराबर AE। तो अब देखिए AB बराबर AC, AB बराबर AC, और BE बराबर CD। इस तरीके से ABD बराबर ABD बराबर AEC के। तो कौन सा नियम लग गया, SAS नियम के अनुसार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम है, इसलिए AD बराबर AE। अब चलते हैं आपके, इसका अथवा दिया हुआ है। आप इन दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन आसान लगता है, इजी लगता है, वो आप कर सकते हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये भी समद्विबाहु ABC, इसमें भी यही दे रखा है। एंगल BC भी समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि इसमें दो चीजें दे रखी है, दो चीज सिद्ध करनी, OB बराबर OC, AO बराबर कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इसमें हमने जो दिया है, पहले तो दिया है, देखो दिया है, आराम से लिखना है आपको, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमें पहले क्या सिद्ध करना है, OB बराबर OC। तो इसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, AO बराबर AO, क्योंकि बीच का कॉमन है वो, जैसे आप फिगर बनाओगे तो ये इसके बराबर है ये, ठीक है। AO कॉमन है, तो एंगल AOB क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC बराबर जो B है, ये इसमें मान लो A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये इसके बराबर, तो ये बराबर ही है, ये दोनों में कॉमन है ही, और एंगल B बराबर C है, ठीक है। तो आप कौन सा नियम लग गया, SAS नियम से OB बराबर OC, पहली बात आपकी सिद्ध होती है, ठीक है। सेकंड क्या बोला उन्होंने कि OA कोण A को समद्विभाजित करता है। हाँ भाई, जब वो मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली समद्विभाजित करता है, तो हम इसे बाय CPCT के भी लिख सकते हैं, बाय CPCT के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 31 है, 3/5 और 2/3 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आपके ये बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 3/5 3/3। देखिए जो 3 है ना, 3/5, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 9.15, क्योंकि हमें इसको बराबर लेना होता है। अब 2/3 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इतना हो गया 10.15, ठीक है। अब इसमें कितनी संख्या पूछी है, 6। आप इसे आगे वाली संख्या क्या होती है, 7, ठीक है। आप इसको, ये आ गया 9/15 को 7 से गुणा कर दो, इतना आ गया। और फिर 10/15 को भी 7 से गुणा कर दो, 7/105 आ गया। तो 6 परिमेय संख्या निकालनी, तो अब इसको गुणा करो, इसके बीच के जितनी भी संख्या लिख सकते हो, 64/105, 65, 66, 67, ठीक है, 6। यहाँ पे आपका खंड खा भी खत्म होता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है।
इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो उसमें खंड ख आई मीन डी और ई और एफ तीनों डाल दूंगी बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू। राधे राधे।